हाँ, तो जैसे हमने पढ़ा था पिछले बार बच्चों कि हमने जो कंडीशनल कॉल्स के बारे में पढ़ा था कि कॉल जब होगा किसी सब रूटीन को तो वो कंडीशनली कैसे होगा। तो अगर कैरी जनरेट होती है, कॉल ऑन कैरी, तो कंडीशनल कॉल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए में 32 है, बी में 34 है, दोनों को कंपेयर कराया, कैरी सेट हो गई क्योंकि ए छोटा है तो ये जंप कर गया। अगर कैरी रिसेट होती तो ये आगे ही जाता। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ देखो, रिटर्न एड्रेस जो है 2008 वो स्टैक में स्टोर हो गया, जंपिंग एड्रेस जो है 2050 वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो गया, और जब सब रूटीन कंप्लीट हो गया तो पॉप हो गया 2008 और ये पीसी में लोड हो गया। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं कॉल, ये अनकंडीशनल है। यहाँ पे आपको कोई मतलब कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, ये ज़बरदस्ती आप इसको इंटेंशनली यहाँ पे 2050 पे जंप करा रहे हैं। वही रिटर्न एड्रेस पहले स्टोर हुआ और यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर नई वैल्यू से लोड हो गया 2050 वाली वैल्यू से, देन फिर कंप्लीट हो गया, रिटर्न हो गया और प्रोग्राम काउंटर नई वैल्यू पे लोड हो गया। ये अनकंडीशनल कॉल था। कैरी नॉट सेट, अगर आपकी कैरी सेट नहीं है तब जाके, जैसे यहाँ पे ए में 32 है, बी में 34 है और आपने यहाँ पे कर दिया CNC। अब अगर कैरी सेट होती है, मतलब ए में अगर बड़ा नंबर आ जाता है सपोज करो, तो ये जंप कर जाएगा। अगर ए में बड़ा आ जाता है या कभी भी कैरी अगर नहीं जनरेट हो रही है, कैरी जनरेट नहीं हो रही है और फिर आप उसको जंप कराना चाह रहे हो, कॉल कराना चाह रहे हो, ध्यान रखिएगा जंप मत लगाइएगा, नहीं तो रिटर्न एड्रेस स्टोर नहीं होगा, आप कॉल ही यूज करोगे। ठीक है, तो ये पुश करके पहले स्टैक में रिटर्न एड्रेस स्टोर कराया, प्रोग्राम काउंटर को नई वैल्यू से लोड करा, देन कंप्लीट होने के बाद में रिटर्न एड्रेस पॉप करा, देन प्रोग्राम काउंटर में लोड हुआ। ऐसे इवन पैरिटी के लिए है कि अगर आपकी इवन पैरिटी सेट हो जाती है तो आपका वो कॉल होगा रूटीन, सब रूटीन, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा आपका कि आपने रिटर्न एड्रेस स्टोर कराया, पहले प्रोग्राम काउंटर को नई वैल्यू से लोड करा, देन ये है। इसके बाद में ओड पैरिटी अगर सेट होती है आपकी तो आप सब रूटीन को कॉल कर सकते हो, अगर ओड पैरिटी पे सेट होती है तो वही सेम प्रोसेस, रिटर्न एड्रेस स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर नई वैल्यू से लोड होगा, फिर रिटर्न एड्रेस पॉप होगा और प्रोग्राम काउंटर अपना आप नई वैल्यू से लोड हो जाएगा। देन अगर नंबर आपका पॉजिटिव है और आप उस सब रूटीन को कॉल कराना चाहते हो तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सब रूटीन पे कॉल हो गया, रिटर्न एड्रेस पहले पुश हुआ, प्रोग्राम काउंटर नई वैल्यू 2050 से लोड हुआ, देन रिटर्न एड्रेस पॉप हुआ और देन प्रोग्राम काउंटर फिर नई वैल्यू से लोड हुआ सब रूटीन कंप्लीट होने के बाद। नेगेटिव अगर हमारा आ जाता है कॉल, मतलब अगर हमारी नेगेटिव नंबर आ जाता है फिर हम किसी सब रूटीन को कॉल कराते हैं तो रिटर्न एड्रेस पहले पुश होगा, नई वैल्यू से जो सब रूटीन का एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर में लोड होगा, सब रूटीन कंप्लीट होने के बाद पॉप होगा और देन ये होगा, प्रोग्राम काउंटर लोड होगा। ऐसे रिटर्न है, जब रिटर्न भी हमारे कंडीशनली होते हैं कि हम सब रूटीन से वापस कब आएंगे, तो वो भी होते हैं अगर आपकी कैरी जनरेट हो रही है तो रिटर्न ऑन कैरी, कैरी जनरेट नहीं हो रही तो रिटर्न ऑन नॉट कैरी, रिटर्न ऑन जेड मतलब जीरो फ्लैग, रिटर्न ऑन नॉन जीरो फ्लैग, रिटर्न ऑन इवन पैरिटी, रिटर्न ऑन ओड पैरिटी, रिटर्न ऑन नेगेटिव और रिटर्न ऑन पॉजिटिव। ये कंडीशनली रिटर्न है और अगर आपको अनकंडीशनल करना है तो ओनली RET लिख दीजिए। ये देखिए रिटर्न ऑन कैरी, अगर आपकी कैरी जनरेट होती है तो रिटर्न हुए, अदरवाइज रिटर्न नहीं हुई। ठीक है, अगर आपकी कैरी जनरेट होती है तो ही स्टैक से एड्रेस पॉप होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो प्रोग्राम वहीं पे ही रहेगा सब रूटीन में। रिटर्न ऑन नॉट कैरी, अगर आपकी कैरी सब रूटीन वाले में नॉट जनरेट होती है, सब रूटीन के प्रोग्राम में, मैं मेन प्रोग्राम का बात ही नहीं कर रहा, सब रूटीन में अगर कैरी जनरेट नहीं होती है तो रिटर्न होगा, नहीं तो रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न ऑन पैरिटी, और ध्यान रखना जिसमें ऑपरेंड नहीं होते उन सबके एड्रेसिंग मोड इम्प्लिसिट होते हैं, जिनमें ऑपरेंड नहीं होते उन सबके मोड इम्प्लिसिट होते हैं। रिटर्न ऑन नेगेटिव, अगर आपका सब रूटीन में नेगेटिव जनरेट हो रहा है, साइन फ्लैग सेट हो रहा है तो रिटर्न होएगा मेन प्रोग्राम में। रिटर्न ऑन इवन पैरिटी, अगर आपका जो सब रूटीन है उसमें इवन पैरिटी सेट हो रही है तो रिटर्न एड्रेस पॉप होगा। आप जंप तो कर गए, कॉल तो हो गया सब रूटीन पर, वो रिटर्न कब होगा वो कंडीशनली है। रिटर्न ऑन पैरिटी, अगर आपके सब रूटीन में ओड पैरिटी सेट हो रही है तो आपका वो मेन प्रोग्राम में रिटर्न होगा। रिटर्न ये अनकंडीशनल है, इसमें आपको होगा ही, कोई कंडीशन नहीं है, सब रूटीन जैसे ही कंप्लीट होगा वो मेन प्रोग्राम में रिटर्न होना ही है, इट्स कंपल्सरी अगर आपने RET लिख रखा है तो। थैंक यू।